हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार हाजिर हूँ लेकर के डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ कि हाल ही में ही रिलीज हुई है। लेकिन इस एपिसोड को मैं एपिसोड 201 लिख करके कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, चैनल पर जाकर के पहले उसे देख लीजिए। साथ ही हम शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो एपिसोड 201 की स्टार्टिंग में लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है कि उसके पीछे के सारे लोग फालतू की बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। साथ ही वो काफी टाइम से बीस्ट किंग माउंटेन में ही घूम रहे होते हैं। और फिर लूफेंग अपने मन में कहता है कि इन लोगों को देख करके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि यूनाही ने इन लोगों को क्यों बचाया है। इन लूजर्स के ग्रुप को तो शांति से चलना भी नहीं आता। साथ ही ये कितने ज्यादा स्लो हैं, बट मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे भी इनके साथ ही अपनी स्पीड को स्लो करना होगा। और साथ ही लूफेंग गुस्से में कहता है अगर ये लोग यूनाही के साथ में नहीं होते तो अब तक मैंने इन्हें कब का पीछे छोड़ दिया होता। मगर तभी वो सारे लोग लूफेंग को और भी ज्यादा चेयर करने लगते हैं और कहते हैं हमारे यंग हीरो लूफेंग ने तो सिर्फ अपनी नजरों से देखकर ही 4th और 5th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को डरा करके भगा दिया। हमारा यंग हीरो तो कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही उसके साइड वाला लड़का कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यंग हीरो लूफेंग के होते हुए ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर खतरनाक बीस्ट किंग माउंटेन में नहीं घूम रहे हैं, बल्कि अपने घर के गार्डन में घूमने जैसा एहसास हो रहा है। मगर दूसरी ओर लूफेंग उनकी बातों को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से इन लोगों को पीछे छोड़ दूं। लूफेंग उनको गुस्से में गालियां देते हुए कहता है कि तुम लोग आखिर मेरी तरह सीरियस क्यों नहीं होते। जल्दी से सीरियस होकर के चारों ओर अपनी नजर को रखो। देखो क्या तुम्हें कहीं कोई चाबी नजर आती है। शायद वो की हमें यहीं कहीं मिल जाए, इसलिए यहाँ पे हर जगह पर अच्छी तरीके से नजर रखो। ध्यान रखो एक भी जगह छूट ना जाए। जितनी जल्दी हम लोग उस की को ढूंढेंगे उतना ही जल्दी लोग इस लेवल को क्लियर कर लेंगे और साथ ही इसकी वजह से तुम लोग भी सेफ हो जाओगे और मैं भी तुम लोगों से फ्री हो जाऊंगा। फिर लूफेंग की ये बात सुनकर के वो लोग भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और फिर लूफेंग भी मुंह बना करके कहता है सच में आखिर इन लूजर्स की वजह से मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं सबसे पहले उस चाबी को सबसे पहले ढूंढ करके बाहर निकलने के गेट पे पहुंचता है। और रही बात उस ब्रीमिंग सीक्रेट पिल की, मैं उसको इसके बाद ढूंढ लूंगा। और लूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो सारे लोग और भी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। इसकी वजह से लूफेंग पीछे की ओर मुड़ता है और उन लोगों के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी निंग आगे बढ़ती है और लूफेंग के सर पे फूलों से बना क्राउन रख देती है। देख करके लूफेंग अचानक शांत हो और निंग को देखने लगता है। फिर निंग लूफेंग से कहती है कि बिग ब्रदर ये चीज आपके लिए है, आप प्लीज शांत हो जाइए और इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। लेकिन फिर लूफेंग अपने अंदर गुस्से को छुपा करके निंग से कहता है कि नहीं मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल शांत। निंग उसके चेहरे को देख करके कहती है कि सच में। फिर यूनाही अपने मन में सोचता है कि तो हमारा बहुत अच्छा लक है कि सिस्टर निंग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से बिग ब्रदर लूफेंग की गुस्से को आराम से शांत करा सकती हैं। और अगर यहाँ पर सिस्टर निंग की जगह पर ये लोग होते तो ये बिल्कुल क्लियर होता कि ब्रदर लूफेंग डेफिनेटली इन लोगों को नर्क का एहसास यहीं पे करा देते। आफ्टर ऑल बिग ब्रदर लूफेंग के मेथड इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो बिल्कुल मॉन्स्टर्स के बनाए हुए लगते हैं। साथ ही ये 10 गार्ड्स भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, बट ये सभी लोग उस शार्क के टेरिफाइंग दांतों से बचते हुए आगे ही बताता है कि 100 एलिट स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट का भी उस टेस्ट में से बच जाना बिल्कुल एक सेलिब्रेशन के बराबर का था। हालांकि 3 सालों के लिए मैं आर्मी में ट्रेनिंग के लिए चला गया था, बट जब तक इन यंग गार्ड्स के अंदर अनस्क्रेपेबल पावर आ गई थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग लेवल पावर्स इतनी ज्यादा डिजास्टर्स थी। लेकिन फिर मैंने सिस्टर के साथ मिलके बात की और फिर हमने ये सब स्टॉप कर दिया। इसीलिए अब लू क्लैन और ज्यादा यंग यूथ को ट्रेन और अगर एक बार बिग ब्रदर लूफेंग को इस बारे में पता चल गया, वो डेफिनेटली जरूर से मुझे हाई हेवेंस की ओर पहुंचा देंगे। लेकिन इससे तो अच्छा मैं इस बात को ब्रदर लूफेंग से छुपा करके रखूं। लेकिन तभी लूफेंग अपने सिर पे से तो फूलों के क्राउन को हटाता है कि लूफेंग को झाड़ियों के पीछे से किसी के आने का एहसास होता है। और फिर लूफेंग हल्का सा अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहता है कि वहाँ पे जो भी है जल्दी से बाहर की ओर निकल आए। लेकिन तभी वहाँ से डोंगटियांग फेंग और जाओ फेंग बाहर निकलती है। जाओ फेंग निकलते ही जू फेंग से कहती है कि बिग ब्रदर जू ये हम हैं। निंग आगे की ओर बढ़ती है और जाओ वेन से पूछती है कि सिस्टर वेन क्या आप ठीक हैं। फिर वेन जू फेंग को देखते हुए शर्मा करके कहती है कि हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। मगर जू फेंग को उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जू फेंग
शांति से उन्हें देख रहा होता, जिसकी वजह से वैन थोड़ा सा सैड फील करती है। और फिर जूफेंग डोंग टियानफेंग से पूछता है कि आखिर क्या मसला है, क्या तुम्हें कोई और टीम मेंबर्स ज्वाइन होने के लिए नहीं मिले जो तुम यहाँ आए हो इस टीम में, जो कि कमजोर वुमेन और बच्चों की टीम है। इसे सुनकर के निंग जूफेंग से पूछती है कि ब्रदर जूफेंग, फिर कौन यहाँ पे वीक है? हम लोग हंड्रेड्स ऑफ फाइट्स से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं, और साथ ही कुछ देर पहले एक 7th फैमिली के यंग मास्टर से भी लड़े हैं। हालांकि अंत में हम बुरी तरीके से हार गए, लेकिन फिर भी हमने उनका सामना डट के किया। फिर जूफेंग निंग से कहता है कि तुमने ऑलरेडी एडमिट कर रही हो कि तुम लोग बिल्कुल जो लूजर्स का ग्रुप है और कुछ नहीं। लेकिन फिर निंग जूफेंग से कहती है कि ये सब आपका फॉल्ट है कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, और क्योंकि आपको हम सभी को प्रोटेक्ट करना है और साथ ही आपको हमारी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, इसीलिए हमारे पास आपसे लड़ने के लिए कोई रीजन नहीं है। और निंग को इस तरीके से बात करते हुए देख करके ओवेन बहुत ज्यादा जेलिस हो रही होती है और अपने मन में कह रही होती है कि काश मैं भी इसके साथ इतनी आसानी से मजाक कर सकती। लेकिन तभी उसका ब्रदर आगे बढ़ता है और जूफेंग से कहता है, ब्रदर जूफेंग, हम लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लॉर्ड सिस्टर चू की बात मान करके सिर्फ आपको ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं। और ये सुनकर के जूफेंग शांत हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम चू किंग चेंग की बात कर रहे हैं? और क्या तुम यहाँ कीज, एग्जिट्स एंड ब्रीमिंग सीक्रेट पिल्स को ढूंढने के लिए यहाँ पे नहीं आए? और वो मेरे जाने के बाद आखिर अब तक क्या कर रही है? और फिर डोंग टियानफेंग लूफेंग को बताता है कि ये कहना बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, आपको सिर्फ लॉर्ड चू बुला रही हैं, बल्कि यहाँ पे होंगफू किंग टियान ने आपको चुनौती के लिए बुलाया है। उसके पास एक ब्रीमिंग सीक्रेट पिल है, मगर जब लिन उसके पास आया और आकर के अपने हाथ के बारे में बताया कि कैसे अपने थाउजेंड्स ऑफ मील्स दूर से उसके हाथ को काट करके अलग कर दिया, सुन करके होंगफू आपको चैलेंज करना चाहता है, आप वहाँ आए और उसी तरीके से उससे वो पिल्स को ले लें। और ये सुनकर के लूफेंग थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर जूफेंग थोड़ा सा सोच करके कहता है, इसलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए उस स्पॉट को चुना है और चाहता है कि मैं उसके चैलेंज का आंसर दूं। डोंग टियानफेंग कहता है कि आप ऐसा कह सकते, जिसके बाद लूफेंग सोच करके थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और फिर जूफेंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग रीजेंट स्टेट से मिलने के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो गाइस, इस समय हमारे पास बहुत टाइम, उस इडियट को मेरे लिए इंतजार करने दो। इसके बाद जूफेंग अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग जल्दी से अलग अलग और साथ ही ब्रीमिंग सीक्रेट पिल को ढूंढने की कोशिश करो, जिसके बाद मैं तुम सबको एक बहुत अच्छा इनाम दूंगा। लेकिन तभी डोंग टियानफेंग कहता है कि ब्रदर जूफेंग, अगर आपने उसका चैलेंज को नहीं, तो सभी लोग जो आपको जानते हैं वो सभी लोग आपको बिल्कुल डरपोक समझेंगे कि आप बिल्कुल भी अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोच रहे, और साथ ही उनके होते हुए हम बिल्कुल भी अपने सिर को उठा करके नहीं रह पाएंगे और पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल एक मजाक की तरह रह जाएंगे। जिसके बाद जूफेंग वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि तुम बिल्कुल एक पागल हो, तुम वहाँ पे जाकर के बस सिर्फ ये कह देना कि तुमको मैं यहाँ पे नहीं मिला, अब जाओ और जाकर के ये कह दो, ये बिल्कुल काम करेगा। और साथ ही लूफेंग कहता है कि मेरे लिए ऐसी चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती, लाइक रेप्यूटेशन मेरे लिए क्या मदद कर सकती है। एक बार जैसे ही मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, तो मैं वापस आकर के उस कुत्ते को अच्छा थप्पड़ मारूंगा। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में इन बेकार की चीजों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि ऐसा करना ही अपने अल्टीमेट गोल को पाने का सबसे अच्छा रास्ता है। और फिर जूफेंग अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और हंसते हुए कहता है, मेरे लिए सिर्फ वही मायने रखता है जो मैं महसूस कर सकता हूँ और जो मैं यूज कर सकता हूँ, सिर्फ वही चीज मेरे लिए मायने रखता है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद लूफेंग के सभी साथ वाले लोग भी कहने लगे कि सच में एक ट्रू लीडर इसी तरीके से एक्ट करता है। अगर हम इसी तरीके से अपने यंग हीरो जूफेंग को फॉलो करते, हमारा फ्यूचर बिल्कुल लिमिटलेस हो जाएगा, जिसके बाद कोई भी एनिमी हमसे लड़ने के लिए हजारों बार सोचेगा। और फिर साथ ही जूफेंग अपने मन में स्माइल करते हुए सोचता है कि होंगफू किंग टियान, तुम्हें क्या लगता तुम्हारा ये स्टूपिड सा चैलेंज का मुझे अपने पास बुलाने के क्या करोगे, जबकि मैं इस बकवास चैलेंज को नहीं मानूंगा और वहाँ पे नहीं आऊंगा, तो फिर तुम वहाँ पे आखिर। और ये सुनकर के डोंग वेल, तो अब मेरे पास कोई, फिर भी मुझे जाकर के लॉर्ड चू को रिपोर्ट देनी होगी इस सब के बारे में जो कि तुमने रेस्पॉन्स किया है। और लेकिन इसके बाद लॉर्ड चू अकेले ही उसके सामने खड़ी रहेंगी और एक दिन इस तरीके से ह्यूमिलेट होंगी। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता था। लेकिन अचानक जूफेंग उसे रोक करके कहता है कि एक मिनट, अगर मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ तो उन्हें सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा शर्मिंदा ही तो होना होगा, तो इसमें इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन होने की क्या बात हो गई? आखिर उससे वो इतना ज्यादा डिप्रेस कैसे हो सकती है?
लेकिन तभी डोंगटियांग पहले हुई सभी बातों के बारे में जूफेंग को बताता है, जो कि उन दोनों के बीच में फाइट हुई थी। और फिर थोड़े टाइम बाद जूफेंग इन सारी बातों को सुन लेता है। डोंगटियानफेंग की बातें सुन करके जूफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, मगर डोंगटियानफेंग उसे आगे बताता है कि जब सिस्टर चू पूरी तरीके से हार मान गई, तब वो वहाँ से बाहर जाने के लिए चाबी को ढूंढने लगी। लेकिन जब होंगफू ने आपको चैलेंज देने के बारे में कहा, तो उनको जीतने के लिए एक होप मिली। लेकिन अब जब आपने मना कर दिया है, और फिर तभी जूफेंग अपना हाथ बढ़ा करके उसको आगे बोलने के लिए रोक देता है। और फिर जूफेंग कहता है कि अब जब उसने ये सब कर लिया है, तो मुझे ही अब सब कुछ फिनिश करना होगा, और इस सब के लिए उस होंगफू को पूरे तरीके से पे करना होगा, जो भी उसने मेरे लोगों के साथ ये सब किया है। मगर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और साथ ही आप अगर आज ही इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद मैं एक और फुल एक्सप्लेनेशन का ऐसा ही एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई सच में नेक्स्ट एपिसोड वो होने वाला है जिसका के इंतजार आपको और मुझको बहुत ही ज्यादा टाइम से है। यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में जूफेंग होंगफू से फाइट लड़ने के लिए जाए। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।